जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को भूगोल का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? कहा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। वैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोत की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। जब हम इन अनुमानों का अवलोकन करते हैं तो इसे स्रोत के आधार पर हम दो भाग में बांटते हैं, प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान को शामिल किया जाता है। अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत तापमान, दबाव और घनत्व को शामिल किया जाता है। हम जानते हैं कि घनत्व के बढ़ने से दाब में वृद्धि होती है और दाब में अगर वृद्धि होती है तो तापमान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि घनत्व समानुपाती है दाब का और दाब समानुपाती है तापमान का। अतः पृथ्वी तल से नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी के प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है, परंतु याद रहे यह वृद्धि एक सीमा तक ही होती है। हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी की परतें। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को 3 मुख्य परतों में बांटा गया है। सियाल सियाल को हम भूपरपट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको क्रस्ट भी कहते हैं, इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। 2 नंबर पे है सीमा, इसके मेंटल, पायरोस्फीयर या वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर है नीफे को हम कोर के नाम से भी जानते हैं या ऐसे बेरी स्फीयर भी कहते हैं। अब भूपरपट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है, जो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। भूपरपट्टी का घनत्व की बात की जाए तो यह 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब होता है। हमारी पृथ्वी का कुल आयतन का यह 0.5% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी के इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की उपस्थिति होने के कारण इसे सियाल भी कहते हैं। इस परत की चट्टानें अम्लीय होती है और भूपरपट्टी की रचना सामग्री की अगर हम बात करें तो भूपरपट्टी का निर्माण में सबसे अधिक ऑक्सीजन तत्व की उपस्थिति है, जिसका भूपरपट्टी के निर्माण में लगभग 46% योगदान है। अगर हम सभी तत्वों को क्रम में जानें तो इसका क्रम में इस प्रकार है: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। नंबर 2 पे है मेंटल। यह पृथ्वी की दूसरी परत है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जिसके कारण इसे सीमा के नाम से भी जानते हैं। यह पृथ्वी के अंदर 29 किलोमीटर मोटा क्षेत्र में फैला हुआ है, जो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों के समूहों से बना है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जो उद्गार के समय जो मैग्मा निकलता है वह इसी चैम्बर से निकलता है, यानी सीमा के एरिया से ही निकलता है। इस परत का औसत घनत्व 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब के बीच ही होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83%, जो सबसे ज़्यादा है, 83% घेरे हुआ है। इस परत में क्षारीय तत्वों की अधिकता है, जबकि हमने भूपरपट्टी में पढ़ा था अम्लीय। यहाँ क्षारीय तत्वों की अधिकता है, जिसमें बेसाल्ट और गेब्रो प्रमुख चट्टान है, और यह भाग 200 किलोमीटर से 29 किलोमीटर के बीच स्थित है। अंतिम भाग अगर हम पढ़ें तो जिसे हम कोर कहते हैं, और इस कोर वाले भाग में लोहा और निकेल की अधिकता होने के कारण इस भाग को हम नीफे के नाम से जानते हैं। इस केंद्रीय भाग का औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुआ है। यह 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक
यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर तक यह पाया जाता है। अब हम इसे बांटें तो बांटने के आधार पर इसे हम कह सकते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के सीमा को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच की सीमा को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। बाहरी कोर आंतरिक कोर के बीच के सीमा को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। जो क्षेत्र क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है तो वो बीच का क्षेत्र जो होता है उसे मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार जो क्षेत्र मेंटल और सीमा के क्षेत्र के बीच में स्थित होता है उसे गुटेनबर्ग बिसाट असंबद्धता कहते हैं। नोट रूप में यह याद रखें कि ये जो हम पृथ्वी के भूप्रपट्टी को जो हम 3 भागों में बांटे हैं, सियाल, सीमा, नीफे, तो ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटते हुए 3 परत के माध्यम से समझाया, जिसे हम सियाल, सीमा, नीफे के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी के बारे में अनेक भूगोलवेताओं ने तरह तरह के अनुमान लगाए हैं। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती के आकार का बताया। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे के सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध होते रहें और लाइक करना ना भूलें।